पहला इसमें नेम रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। इसमें थैलेमाइड का यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, प्राइमरी अमाइन बनाते हैं। इसमें क्या बनाते हैं, थैलेमाइड का यूज करके प्राइमरी अमाइन बनाते हैं। ये प्रोसेस में क्या बनाते हैं, थैलेमाइड से प्राइमरी अमाइन बनाते हैं। क्या, प्राइमरी अमाइन, प्राथमिक अमीन, प्राथमिक अमीन बनाते हैं, जिसको 1 डिग्री भी कहते हैं। अभी अभी हम बताए 1 डिग्री किसको कहते हैं, आर एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो किसके साथ, NH2 के साथ। NH2 के साथ कितना अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, एक। ठीक है, अल्काइल ग्रुप के साथ कितना अमीन जुड़ा हुआ हो, एक। जब अल्काइल ग्रुप के साथ एक अमीन जुड़ा हुआ रहेगा उसी को कहेंगे प्राइमरी अमाइन। तो इस प्रोसेस में हम थैलीमाइड से प्राइमरी अमाइन बनाते हैं। थैलीमाइड है क्या, थैलीमाइड क्या है, तो थैलीमाइड एक कंपाउंड है जिसमें क्या रहता है, बेंजीन रिंग के साथ और कार्बोनिल ग्रुप और NH का क्या रहता है, एक बॉन्ड रहता है। ठीक है, वो है थैलीमाइड। हम बना देते हैं थैलीमाइड आपके लिए। ये है बेंजीन रिंग, ये कार्बन, दोनों तरफ कार्बन रहेगा, दोनों में डबल बॉन्ड O रहेगा और दोनों ही नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, और एक हाइड्रोजन रहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा टोटल, नाइट्रोजन टोटल बॉन्ड बनाएगा 3, नाइट्रोजन टोटल बॉन्ड बनाएगा 3। तो थैलीमाइड में क्या है, थैलीमाइड में है एक बेंजीन रिंग, 2 कार्बोनिल ग्रुप और एक NH। इससे क्या बनेगा, अमाइन बनेगा। क्या बनेगा, अमाइन बनेगा। ठीक है, तो आइए इससे फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, अमाइन बनेगा। कौन सा अमाइन, प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन। तो हम ध्यान देते हैं कैसे बन रहा है, पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अ मेथड फॉर प्रिपेयरिंग प्राइमरी अमाइंस आर NH2, एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है NH2 के साथ, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड यूजिंग थैलीमाइड एज ए नाइट्रोजन सोर्स। नाइट्रोजन सोर्स कौन है, थैलीमाइड। थैलीमाइड में जो नाइट्रोजन है वही क्या है, अमाइंस बनाने के लिए सोर्स है। इट प्रिवेंट्स फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन। ये क्या करता है, प्राइमरी से सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन बनाने से प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट वाला बात क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग अमोनिया के साथ अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करके बना सकते हैं अमाइंस। उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी सॉल्ट सब बन जाता है। तो इसलिए स्पेसिफिक अगर हमको सिर्फ प्राइमरी अमाइन बनाना है तो थैलीमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, तो प्राइमरी अमाइन जब भी बनाना है, नो ओवर अल्काइलेशन। ओवर अल्काइलेशन ये बात क्यों यहाँ इंडिकेट किया हुआ है, पहले हम वो बात आपको समझा देते हैं। अगर हम NH3 के साथ रिएक्शन करेंगे किसका, RX का, तो ये बनाएगा R NH2 HX। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन क्या होगा, फर्दर होते जाएगा। अब क्या बचा है, RNH2, ये फर्दर RX के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, RNHR, सेकेंडरी अमाइन बन गया HX। फिर ये सेकेंडरी अमाइन फर्दर क्या करेगा, RNHR, फिर से RX के साथ रिएक्शन करेगा और टर्सरी अमाइन बनेगा RNRR प्लस HX। फर्दर RNR और R, क्योंकि इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। क्योंकि नाइट्रोजन के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, टोटल 5, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में है, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है। इनके साथ भी RX रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, क्वाटरनरी सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, अमोनियम सॉल्ट, अमाइन सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, RN, ठीक है, R, इसको मैं कुछ और तरीके से लिख देता हूं। ठीक है, R4NX, ठीक है, यानी क्वाटरनरी बन गया। क्या बन गया, क्वाटरनरी। ये 1 डिग्री अमाइन बना, 2 डिग्री अमाइन बना, 3 डिग्री अमाइन बना, 4 डिग्री बन गया। ठीक है,
तो ये ओवर अल्काइलेशन हो गया, इसी को कहा गया है ओवर अल्काइलेशन। इसमें क्या हुआ है, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करते करते, ये है अल्काइल हैलाइड जिसके साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन में फर्दर रिएक्शन किए जा रहा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, ओवर अल्काइलेशन हो गया। इसी चीज़ से बचने के लिए इसमें हम लोग थैलेमाइड का यूज करते हैं, थैलेमाइड का यूज करते हैं। इसका रिएक्शन करेंगे हम, तो थैलेमाइड का रिएक्शन करेंगे, ये जगह छोटा पड़ जाएगा क्योंकि ये एक रिएक्शन थोड़ा सा बड़ा रिएक्शन है, तो हम इसको जगह को क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। लेकिन मेन प्रोडक्ट आपको याद रखना है कि यहाँ से क्या बनेगा, प्राइमरी अमाइन। क्या बनेगा, प्राइमरी अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन। तो आपको ये पहले बात समझ में आ गया होगा क्या बनेगा, ये मेथड है बनाने का, क्या प्राइमरी अमाइन बनाने का मेथड है, किसके थ्रू, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके। किसके साथ रिएक्शन करेगा अल्काइल हैलाइड, थैलेमाइड के साथ। डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करेगा, मल्टीपल स्टेप्स हैं तो, लेकिन इसमें क्या होता है, थैलेमाइड जो है क्या है, नाइट्रोजन का सोर्स है। थैलेमाइड क्या है, नाइट्रोजन का सोर्स है। थैलेमाइड से क्या मिलेगा, अमाइन बनाने के लिए नाइट्रोजन मिलेगा, और अल्काइल हैलाइड का आर आएगा, अल्काइल हैलाइड का क्या आएगा, आर आएगा। बेसिकली क्या है, आर एक्स। इसमें मल्टीपल स्टेप्स है, लेकिन अल्काइल हैलाइड का आर आएगा और थैलेमाइड से एन आएगा, ठीक है, और ये बनाएगा प्राइमरी अमाइन। इसमें मल्टीपल स्टेप्स हैं और इसको हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करते हैं कि दूसरे पेज में बनाएं, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं हिंदी वाला। यह विधि अल्काइल हैलाइड से प्राथमिक अमाइन प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाती है, जिसमें नाइट्रोजन स्रोत के रूप में थैलेमाइड प्रयोग होता है। इस विधि से द्वितीय या तृतीयक अमीन का निर्माण नहीं होता, ओवर एल्किलेशन यानी कि अत्यधिक एल्किलेशन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में ये बता दिया ओवर एल्किलेशन क्या होता है। इसी में से जो अल्काइल ग्रुप का जुड़ते जाना जुड़ते जाना जुड़ते जाना क्या है, बढ़ जाता है, उसी को कहते हैं ओवर एल्काइलेशन। तो हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे, अब आ जाइए। ओवर एल्काइलेशन नहीं करना है, थैलेमाइड से रिएक्शन करना है। सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, थैलेमाइड में KOH के साथ रिएक्शन करेंगे, KOH के साथ रिएक्शन करेंगे ताकि नाइट्रोजन क्या हो, थोड़ा रिएक्शन करने के लिए एक्टिवेट हो, ठीक है। ये प्रोसेस लॉन्ग है इसलिए मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। ये बेंजीन रिंग है जिसमें 3 बॉन्ड होगा, 6 कार्बन होगा, 3 डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, और इसके साथ 2 कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा दोनों साइड, ठीक है। ये थैलेमाइड बनने का प्रोसेस कहाँ से है, बेंजीन डाइओइक एसिड से थैलेमाइड बनता है, ठीक है। बेंजीन डाइओइक एसिड से क्या बनता है, थैलेमाइड बनता है। आइए, ये है NH, ठीक है, NH, ये क्या है NH। अब इसका रिएक्शन कराएंगे पहले KOH के साथ, KOH के साथ। अब क्या होगा, H और OH बन के क्या बनेगा, H2O बन के निकल जाएगा, -H2O हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या बनेगा, फिर से थैलेमाइड का बाकी स्ट्रक्चर वैसे ही रह जाएगा, सिर्फ कहाँ चेंजेज आएगा, जहाँ पे H था वहाँ से क्या बनेगा, वहाँ पे जाके K जुड़ेगा, वहाँ पे जाके कौन जुड़ेगा, K जुड़ गया। फर्दर इसको किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, RX के साथ रिएक्शन कराएंगे। फर्दर किसके साथ रिएक्शन कराएंगे इसको, RX के साथ। RX क्या है, RX क्या है, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल ग्रुप है ये, हैलाइड ग्रुप, हैलाइड यानी कि हैलोजन ग्रुप से क्या आता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन यूज करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। फ्लोरीन बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या होगा इसमें, KX बनेगा और साथ में R जुड़ेगा, किसके साथ, N के साथ। R किसके साथ जुड़ेगा, N के साथ जुड़ेगा। N R, R जुड़ गया। अमाइन बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, R के साथ N चाहिए और साथ में क्या चाहिए, NH2, क्या चाहिए, H2। ये क्या था, ये थैलेमाइड है, इसको थैलेमाइड लिख लीजिए। थैलेमाइड, ठीक है, इसको थैलेमाइड बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एन एल्काइल थैलेमाइड, एन एल्काइल थैलेमाइड। एन एल्काइल थैलेमाइड, ठीक है, एन एल्काइल थैलेमाइड। नेक्स्ट इसका क्या करेंगे, NaOH एक्वस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। एक तरह से हाइड्रोलाइसिस भी होगा इसमें, ठीक है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या करेंगे, फर्दर NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। इधर से जाए कि इधर से जाए, उधर से भी आएंगे तो यहाँ आ सकते हैं, लेकिन चलिए फिर से हम इसको नया बना लेते हैं ताकि आपको क्लियर नजर आए और
ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ है, सी डबल बॉन्ड ओ है, इसका रिएक्शन है, अटैचमेंट है किसके साथ, आर और एन के साथ, और फिर उसके बाद आर के साथ। इसका फर्दर रिएक्शन करेंगे किसके साथ, NaOH एक्वस, NaOH एक्वस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये यहां से बॉन्ड को ब्रेक करेगा, कहां गया, बैक। ठीक है, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या बनेगा, ये H इसके साथ जुड़ेगा, ये सोडियम ऑक्साइड जो है किसके साथ जुड़ेगा, C के साथ जुड़ेगा, और ये बनेगा यहाँ पे सोडियम कार्बोजाइलेट। ठीक है, ये जो पार्ट है ध्यान दीजिए, ये जो पार्ट है पूरे रिएक्शन, इस पार्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है, चेंजेस जितना हो रहा है वो एन में ही चेंजेस हो रहा है। ठीक है, और फर्दर एन ही डिटैच हो रहा है, बाकी ये जो पार्ट है एज इट इज वैसे ही रखा हुआ है। ठीक है, ये क्या बनेगा फिर, ONA, इसके साथ जुड़ेगा ONA, शायद नहीं दिख रहा होगा, फिर इधर जुड़ेगा ONA। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, O माइनस होगा, Na प्लस होगा, ये माइनस होगा, Na प्लस होगा। ठीक है, साथ में क्या बनेगा, 2H जो इसमें है NaOH का, वो किसके साथ जाके जुड़ेगा, N के साथ जुड़ेगा, तो वो क्या बनेगा, RNH2, RNH2। RNH2 क्या है, प्राइमरी अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, एमीन, 1 डिग्री एमीन। ठीक है, यानी प्राथमिक एमीन, ये जो बना ये क्या है, प्राथमिक एमीन। यानी कि नाइट्रोजन के साथ कितना है, R जुड़ा है, अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, एक ही ग्रुप जुड़ा है। तो ये गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस हम लोग जो करते हैं किसके लिए यूज करते हैं, हम लोग प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया हुआ हो सकता है इसके बेस पे, इसको ध्यान से थोड़ा देखिए, इसके बेस पे क्वेश्चन दिया हुआ हो सकता है। तो आपको अगर बोले, थैलेमाइड लिख देता हूं, पूरा रिएक्शन नहीं लिखूंगा। ठीक है, थैलेमाइड प्रोसेस के साथ Cl करने पे हमारा क्या मिलता है, पूरा ओवरऑल प्रोसेस में हम डायरेक्ट पूछ रहे हैं। ठीक है, आपको बताना है प्रोडक्ट में क्या आया है। मान लेते हैं मेरा आया है CH3 CH2 NH2। ठीक है, ये प्रोडक्ट आया है CH3 CH2 NH2। तो आपको बताना है कि ये जो एल्काइल हैलाइड था उसका नाम क्या है, ये जो एल्काइल हैलाइड था इसका नाम क्या है, ये कौन सा एल्काइल हैलाइड है। आप 10 सेकंड में इसको आंसर में लिखिए। इसका नोमेनक्लेचर इजी है, जो जिससे बनेगा वो आप बताइए क्या नोमेनक्लेचर होगा इसका। जो एल्काइल हैलाइड है, थैलेमाइड के साथ जिस एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करने पे हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा, जो ये क्या है, इसका नाम है इथेनामाइन, इथेनामाइन। तो इस एल्काइल हैलाइड का नाम क्या होगा, RCl का नाम क्या होगा। ठीक है, जल्दी बताइए। चलिए आइए, कौन सा होगा, किस ग्रुप को लगाने से होगा। तो आपको अगर
ये रिएक्शन में याद है। तो N तो एज इट इज रहा है, तो N के साथ जाके कौन जुड़ता है, R जुड़ता है। चेंजेज कहाँ आता है, R के साथ, यानी सिर्फ R जुड़ता है, NH के साथ R जुड़ता है। तो अब इसमें अगर आप ध्यान देंगे, इसमें क्या जुड़ा है, R की जगह, ये पूरा पार्ट क्या है, R है, CH3 CH2, ये जो पार्ट है ये किसका पार्ट है, R का पार्ट है। वही R पार्ट हम यहाँ लगाएंगे, CH3 CH2 और Cl। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर आयुपेक नेम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरो इथेन, क्लोरो इथेन। और कॉमन नेम लेंगे तो इथाइल क्लोराइड, कॉमन नेम लेंगे तो इथाइल